बात मैं बोलूं आपके सामने? हेलो, बिल्कुल बेझिझक बोलिए। जब जब पुष्करणा एक हुआ है तो जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने। जब जब पुष्करणा एक हुआ है और उसकी आवाज 10 जनपद पर पहुंची और बुलाकी दास जी कल्ला की कटी हुई टिकट वापस मिली और भारी मतों से जीतकर आज वह राजस्थान सरकार के मंत्री है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां भी रहते हैं, मूल निवास तो आपका बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी यही होगा। सबसे मेरा निवेदन है, अपने ईगो, अपने स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ तो वैसे सभी व्यक्ति होते हैं, लेकिन समाज के लिए त्याग कर अपने को 2 चीजें हासिल करनी है, एक प्रशासनिक पावर और एक पॉलिटिकल पावर। आज की तारीख में राजस्थान सरकार में पुष्करणों के मात्र 2 कैंडिडेट, बीडी कल्ला और सूर्यकांता जी व्यास। उससे पहले मोतीलाल जी वोरा कांग्रेस के बहुत बड़े देश नेशनल लेवल पर वो अध्यक्ष रहे और भी रहे, छगानी जी मिनिस्टर रहे, मोहनलाल जी। और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 20 सालों से जैसलमेर पुष्करणा से, बीकानेर पुष्करणा से, फलोदी पुष्करणा से जुड़ा हुआ हूं। केशव राय भट्ट जो दिलीप भाई ओझा आज जुड़े हैं क्या सर? जुड़े हुए हैं? हाँ, दिलीप भी थोड़ा जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि केशव राय भट्ट का आज से करीब 7, 8, 12 महीने पहले एक प्रयास हुआ था। दिल में ये जज्बा जगा केशव राय जी की मेहरबानी और इस ध्वजा के नीचे अगर अपन पुष्करणा एक हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मैंने न द्वारका देखा है, न बैट द्वारका देखा है, सुना जरूर है। जोशी जी, आप विश्वास करोगे, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और सभी ने प्रयास किया और मैंने बॉर्डर के आखिरी गांव जयसिंदर तक, मुनाबा के पास गांव है, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, ये बातें आपको थोड़ी सी डिसलाइक होगी मुझे पता है, लेकिन वहां तक हमने जोड़ने का प्रयास किया। एक जज्बा था, सभी पुष्करणा एक थे और 145 व्यक्ति पूरे भारत से उसमें जुड़े थे। दिलीप जी अगर जुड़े हैं तो ये अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत जज्बा से काम किया, बीच में कोरोना आ गया, लेकिन फिर वही अपना ईगो, स्वार्थ टकराने से वो चीज आज ठंडे बस्ते में चली गई। अब कहते हैं कि दोबारा ये करो, दोबारा वो करो। मन तो खूब होता है जोशी जी कि पुष्करणा में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, पुष्करणा में पैदा हुए हैं, भगवान ने जो जिंदगी दी है अपने लिए तो सभी जीते हैं, कुछ अपने समाज के लिए जिए। और एक और बात मैंने अनुभव की है कि जहां बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, विवेकशील व्यक्ति हैं, चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, उनका एक होना, मेरा निजी वक्तव्य है, मैं सबका नहीं कहता, मेरा निजी वक्तव्य है,
एक होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये जो आज की तारीख में मैं 25 पुष्करणा ऐप से जुड़ा हुआ हूँ, कुटुंब ऐप से, पीबीएस से तो मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले जो केशव राय भट्ट के बारे में जूम मीटिंग हुई उसमें भी जुड़ा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब जब अपन एक हुए हैं, अपन ने फायदा लिया। बीकानेर में एक पत्रकार थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मैं जब महेश व्यास के उस महाकुंभ में उस आयोजन में शरीक हुआ तो उन्होंने कहा था कि पुष्करणों के 5 एमएलए होने चाहिए, इतनी हमारी जनसंख्या है। एक मिनट सर, क्या? हेलो, मधुआचार्य। हाँ, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि जो हमारी जनसंख्या है, जो पूरे भारत के अंदर पुष्करणा है, उसके हिसाब से 5 एमएलए होने चाहिए। अगर अपन दूसरों के कहने पे कब तक लोगों को, मेरा तो ये विचार है कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर और पॉलिटिकल पावर होना बहुत जरूरी है। टैलेंट की पुष्करणों में ना पहले कमी थी ना आज कमी है, लेकिन हमारे बच्चे मेहनत भी करते हैं, अच्छी अच्छी जगह पहुंचे भी हैं, लेकिन जो चीज हमारा पॉलिटिकल पावर वीक होने से हमारे बच्चे वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। काबिलियत है उसमें, लेकिन इतना है कि कोई भी बात लेके जाओ तो क्या साहब ये चीज है, ये कानून में नहीं आता। अरे सरकार में आप बैठे हो, इसीलिए बहुत ही कम शब्दों के साथ मैं कहता हूँ, आज के वक्ता मुझे पता है लक्ष्मी नारायण जी पुष्करणा है, उनको आपको वक्त देना है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरीके से अपन एक हो जाएं और समाज के अंदर अपने संस्कार जीवित रहें, अपनी स्थिति जीवित रहें और अपने बच्चे संस्कारित हो, युवा पीढ़ी संस्कारित हो। और दूसरी बात, कोई भी संगठन हो उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अपना व्यक्ति कहीं भी खड़ा होता है। अरे इतने साल तक, एक बार मुझे याद है 2019 के अंदर कलकत्ता से अपने एक पुष्करणा बहन को टिकट मिला, शायद उसका नाम नहीं, अगर भूल नहीं पा रहा हूं तो मोहनी जोशी था, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल। बहुत खुशी की बात है, वहां भी खूब अपने पुष्करणे रहते हैं, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि हार गए। कोई बात नहीं, राजनीति में हार जीतें होती रहती है, लेकिन अगर अपन को पॉलिटिकल पावर हासिल करना है तो एक मत होकर अपन को रहना पड़ेगा। अन्य समाजों में आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूं, वो कहते हैं कि आप पुष्करणे कभी एक नहीं हो सकते। मैंने कहा मेरे भाई, पुष्करणे जिस दिन एक हो गए ना, उस दिन तुम अपने को ढूंढते रह जाओगे, ये याद रख लेना। और हौसला, हम तो भगवान का पहले भी है, आज भी विश्वास करते हैं, उम्मीदों के सहारे जीते हैं। पुष्करणा एक हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम अपने कई स्थान नहीं पाओगे। दूसरी बात कि रही सामाजिक कुरीतियों की, बच्चों को आगे लाने की, उनमें संस्कारित करने की, ये अपन तो सारे अब आखिरी पड़ाव में है। आज मेरी 63 ईयर्स ओल्ड हो गई, उम्र है मेरी, लेकिन सब पे मैं कहता हूं, और इससे पहले पाकिस्तान के अंदर हमारे रिश्तेदारी हैं डॉक्टर महेश मलानी,
उनका आज से 2 जूम मीटिंग्स पहले। अब आप समझ कीजिए, मैं उनसे मिलने भी गया था। हमारी कोई नजदीक की रिश्तेदार नहीं है, वो मलानी है, वासु है, लेकिन बहुत सम्मान दिया। आज इस्लामिक कंट्री के अंदर एक हिंदू में भी ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी पुष्कर, वो पाकिस्तान पीएम का स्पेशल सेक्रेटरी है आज की तारीख में। जोशी जी, मैं आपको बता दूं, मैं रह के आया हूँ महीनों पर 2007 के अंदर, और उनका जो मैंने वहां भी पुष्करणों के 650-700 घर है, उस वक्त अब 1000 हो गए होंगे। वो सब एक मतभेद होते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। एक होकर काम करें। जहां भी अपना पुष्करने का कोई काम हो, इसमें कई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उद्योगपति भी हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनसे मैं मुलाकात करता हूं बीकानेर में वगैरह में, और सबकी ये भावना है, कहने और व्यवहारिक जीवन में उसको करने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए सभी बुजुर्ग पुष्करणा बंधुओं को चरण स्पर्श, मेरे से जुड़े, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और मेरे में एक कमजोरी है चकानी जी, जोशी जी, कि मैं बेबाक बोलता हूँ जब बोलता हूँ जब, और जो मेरे मन की बात है उसको मैं कहता हूँ। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। अगर किस मेरी बातों से मेरे विचारों, ये मेरे व्यक्तिगत है, और जो खुला मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपने रखी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत, और बिल्कुल रखना भी चाहिए। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है श्री लक्ष्मी जी पुष्करणा आ चुके हैं, तो मैं हमारे संस्थापक सदस्य पूनम जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें और उनको आज के इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें। श्री पूनम चंद जी रंगा, उनसे निवेदन है आज के मुख्य वक्ता श्री लक्ष्मीनारायण जी पुष्करणा को आमंत्रित करें और उनका स्वागत भी करें। अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद की ओर से जुड़े हुए सभी सदस्यों का अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने आज जो सहयोग किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं, और इस प्रकार के कार्यक्रम में आप हमेशा साथ दें और समाज के विकास कार्य में अपना योगदान दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। श्री पूनम जी रंगा। सभी जुड़े हुए पुष्करणा सदस्यों को पुष्करणा विकास परिषद की ओर से मैं पगेलागना करता हूँ। आज के मुख्य वक्ता लक्ष्मीलाल जी पुष्करणा से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने विचार रखें। गजेंद्र जी ने अपने विचार रखे। ये मंच भी का है, हम सभी स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए। विशेष जैसे किशन जी ने रखा हुआ कि आज के जो मुख्य वक्ता लक्ष्मीलाल जी, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें, और पुष्करणा समाज के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस संबंध में अपने विचार रखेंगे श्री लक्ष्मीलाल जी पुष्करणा। सभी को पगेला करो। लक्ष्मीलाल जी माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। लक्ष्मीलाल जी आपका माइक बंद है, खोलिए। माइक खोले और अपना फोटो भी, अपना वीडियो भी ओपन कर लें, ताकि हम वीडियो ओपन आ रहा है उनका, फोटो दिख रहा है उनका, पर वो माइक बंद है। आज हमारे साथ में काफी सदस्य नए भी जुड़े हैं, आनंद जी जुड़े हुए हैं, सभी से परिचय लेंगे। पहले लक्ष्मीलाल जी पुष्करणा से निवेदन है अपनी बात को रखें, माइक खोलें और अपना वीडियो भी खोलें। श्री लक्ष्मीलाल जी पुष्करणा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब। पगेलागना साहब सबने, जय केशव राय। जय केशव। सबसे पहले मैं
हूँ, संबंध रखता हूँ, मतलब क्योंकि ये परिचय देना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपने सबसे बड़ी एक कमजोरी बोल सकते हैं उसको कि हम क्षेत्रीयता में बटे हुए हैं। तो मेवाड़ और मालवा पुष्करना समाज राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, और मध्य प्रदेश के नीमच, रतलाम, मंदसौर जिले में फैला हुआ है। लगभग 84 गांव है और 2000 परिवार हैं। और मेवाड़ मालवा पुष्करना समाज का मुख्यालय बिलोदा, चित्तौड़ जिला का डुंगला तहसील का गांव है। वहां पर श्री चारभुजानाथ का मंदिर बना हुआ है पुष्करना समाज का, जो प्राचीन और भव्य मंदिर है। सर अब हम आज की तारीख में अपना समाज इतने टुकड़ों में बिखर गया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। और जब हमारे पूर्वज सिंध वायरन से आए थे तो एक ठोस मकसद लेके आए थे कि हम कभी भी बिखरेंगे नहीं, एक होकर रहेंगे। लेकिन आज हमारा समाज क्षेत्रता में इतना बिखर गया है कि गिनना भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे मारवाड़ी पुष्करना, मेवाड़ी पुष्करना, गुजराती पुष्करना, सिंधी पुष्करना, ढाटी पुष्करना, मतलब क्षेत्रता के हिसाब से पहचान बन गई है। और जब हमारे श्रीमाल से जब हम निकले थे उस समय बिखराव नहीं था। जैसे जैसे आगे चलते गए और पीछे जो छूटते गए उनको भूलते गए। हम कहां से आए, क्या है, इस चीज को सब भूल गए। और आज जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो लोगों को पता चला कि अपने पुष्करना कहां कहां बसे हुए हैं। आज हमारे समाज का शायद ही कोई ऐसा मंच होगा जो अपने समाज को एक साथ जोड़ सके। संगठन तो अलग अलग बन गए और वो संगठन नहीं चाहते कि सभी एक हो, क्योंकि कभी हम बड़े शहर में जाते हैं, कोई आयोजन होता है तो वहां अपने को सुनने को मिलता है ये तो उस संगठन का है, वो हमें नहीं बुलाते हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है, इस पे अपने विचार करना बहुत जरूरी है। पुष्करना समाज में परिचय देने के लिए हमें क्षेत्रता का बताना जरूरी है। अब जैसे हमारे यहाँ से कोई जोधपुर, बीकानेर, हलोदी, पुष्करना बाहुल्य क्षेत्र में चले जाते हैं तो हम बोलते हैं पुष्करना है, वो मानने को तैयार नहीं होते कि वहां तो पुष्करना है भी नहीं। या कोई ऐसा एक मंच नहीं होना चाहिए जो मैं सब संगठनों को एक मंच पे लाए, जिसमें राजनीति नहीं हो, केवल समाज की बात हो। दूसरे समाज
कहीं भी जाएंगे तो समाज वाले बोलेंगे कि मैं पालीवाल हूं, तो बस हो गया उसका परिवार परिचय कि वो पालीवाल ब्राह्मण है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। इस पर भी विचार करना चाहिए। और ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप सब मेरे से विद्वान हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। आपका चालू रखिए, आप बंद मत करिए, आप बोलिए, जो आपको कहना है कहिए। बिल्कुल जी सर। और केशव राय जी का है, उसमें भी राजनीति पड़ी हुई है सर। हकीकत बात यही है, राजनीति घुसी हुई है। वो कभी इस मैटर को सुलटने नहीं देगी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मैटर चलता रहे। और जिस दिन राजनीति से हटकर जो काम होगा, उस दिन केशव राय जी के मंदिर का भी विकास होगा। मेरा तो मानना यही है। बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं तो। लक्ष्मण जी, और उसका ना इतिहास जो आपने संग्रहित किया है, उसके ऊपर थोड़ा जानकारी देंगे समाज के लोगों को? इतिहास के बारे में तो मेरे पास पूरी एक लाइब्रेरी का कलेक्शन कर रखा है मैंने घर पर, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में भी इतिहास संग्रह है। और जैसे कि जो श्रीमाल का जो व्याख्यान आता है, सबने सुना होगा वैसे, या फिर आप बोले तो मैं सुनाऊं? थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप कह सकते हैं। सुनो मैं, चलो ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। जी सर। सर, जब भृगु ऋषि के आश्रम था श्रीमाल में, तो उस समय भृगु के यहाँ लक्ष्मी जी ने श्री रूप में जन्म लिया था। तो भृगु जी का ऋषि जानकार, तो उनको तो पता था कि लक्ष्मी जी का अवतार है, तो इनको विष्णु जी से शादी करवानी है। उनकी शादी के समय यज्ञ का आयोजन किया गया। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि हमें ये भूमि ब्राह्मणों को दान करनी है। तो अपने दूध को बेचकर ब्राह्मणों को बुलाए। 45,000 ब्राह्मण अलग अलग जगह से आए थे और 5,000 ब्राह्मण सैन्य वाहिनी से आए थे। तो अब वहां सब कार्य हो गया। भूमि पूजन का जब काम शुरू हुआ, ब्राह्मणों को दान देनी है, उस समय एक विवाद उत्पन्न हुआ कि प्रथम पूजन किसका किया जाए। इसके लिए विचार चल ही रहा था कि गौतम ऋषि के जो अनुयायी थे, उन्होंने बोला कि प्रथम पूजन गौतम ऋषि का किया जाए। इस बात पे काफी विवाद हुआ और सैन्य वाहिनी से जो ब्राह्मण आए थे, यानी कि हमारे पूर्वज, उन्होंने बोला कि गौतम ऋषि पूज्य है, सभी को पता है, लेकिन ऐसा कौन सा विशेष कार्य किया इसके लिए इनको विशेष स्थान दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि सभी को एक साथ पूजन करके दान दी जाए। इस बात पे विवाद बढ़ता गया और अंत में जो गौतम ऋषि के अनुयायी थे, उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम्हें आज से विद्या नहीं आएगी, वेद नहीं आएगा। और इस बात से कुपित होकर सेंधवारण ब्राह्मण, जो 5,000 ब्राह्मण थे, वो वहां उस सभा को छोड़ के आ गए। फिर सिंधु नदी के किनारे जाकर उन्होंने तप किया। तो लक्ष्मी जी ने सारिका के रूप में दर्शन दिए और नामकरण किया, पुष्टिकर, यानी कि धर्म की पुष्टि करने वाले। और राजा पृथु ने वापस पुष्टिकर ब्राह्मण
वाले ने ब्राह्मणों को बुलाकर सम्मानित किया। तब से श्रावण की 13 को ये पुष्करण दिवस मनाते हैं, यानी नामकरण हुआ था हमारा। और ये ग्रंथ ही मेरे पास जो है उसमें 250 संस्कृत के श्लोक सहित पूरा ग्रंथ उपलब्ध है। कोई भी अवलोकन कर सकता है, कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। और इस दिन माँ अष्टवाहिनी के खीर और मालपुए का भोग लगता है। जी, और कुछ कहना है? बस हो गया सर, और आप आदेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रण स्वीकार किया और आज के संबोधन के लिए अपनी स्वीकृति दी। श्री पूनम जी रंगा और बजरंग लाल जी मुत्ता ने हाथ रेज किया है, शायद आपसे कुछ पूछना रहेगा। तो पहले बजरंग जी मुत्ता, फिर पूनम जी एक एक प्रश्न पूछे अपने। बजरंग जी बोलिए। बजरंग जी पीछे से दूसरी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछिए, आपने हाथ रेज किया है। तब तक पूनम जी से निवेदन करूंगा, पूनम जी अपने हाथ रेज किया हुआ है, पूनम जी बताए क्या पूछना है। पूनम जी रंगा। पूनम जी रंगा। श्री सुधीर जी जोशी ने हाथ रेज किया है, सुधीर जी जोशी। हेलो, कौन है? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। हाँ, हाँ सुधीर जी बोलिए, सुधीर जी बोलिए, पहले बोलिए। सुधीर जी माइक खोले, आपका माइक बंद है। सुधीर, मैं सुधीर केशव जी जोशी मुंबई से बात कर रहा हूँ। और अभी लक्ष्मी नारायण जी ने जो बात की, उनके पास पुष्करणों की एक हिस्ट्री है, इतिहास जो है, उनकी लाइब्रेरी है। तो मेरे पर्सनल विचार ऐसे है कि आप जरा पुष्करण समाज को एक आपका फोन नंबर, एड्रेस दीजिए, तो शायद आप उन समाज के अंदर उसका विवरण सब ठिकाने, यानी पुष्करण समाज में हर एक जिला और तालुके स्तर पे हर एक गांव में आप कर सके, ऐसी कुछ आप व्यवस्था करें। और उसके लिए मैं तो तैयार हूँ, आप जब आदेश दोगे मैं आपके यहाँ आके अपने को पुष्करणा को जागरूक करना है, पुष्करणा समाज को एक करना है। जब तक अपनी सांस चलती है तो ये अपनी थोड़ी सी जवाबदारी बनती है। तो मैं आपसे निवेदन और अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, तो हम ये पूरी बुक्स बना के हर एक गांव में, हर एक जिले में, हर एक तालुकों में, और आज तो मीडिया आ गई है, मीडिया के थ्रू भी अपन सब जगह बांट सकते हैं, पूरे समाज को जागरूक कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय केशव राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसे सभी पहले तो नए जुड़े हुए सदस्यों से निवेदन रहेगा, अपना परिचय दें और फिर जिन्हें प्रश्न पूछना है अपना हाथ रेज करें ताकि उनको ऊपर बुलाया जा सके। सभी नए जुड़े हुए सदस्य मैं नाम लेता हूँ, उनसे निवेदन रहेगा कि वो ऊपर आके अपना परिचय दें। श्री आनंद जी पुरोहित जुड़े हुए हैं, आनंद जी पुरोहित से निवेदन है कि अपना ऊपर आके बात रखें। श्री BI व्यास, श्री आनंद जी पुरोहित, श्री BI व्यास, दोनों से निवेदन है ऊपर आए, अपनी बात रखें परिचय देते हुए।
श्री आनंद जी। हेलो। हाँ जी बोलिए आनंद जी, पगे लगना। हेलो। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है बिल्कुल। आवाज आ रही है आनंद जी, बोलिए। बोलिए। पगे लागना आनंद जी, बोलो। हुक्म। पगे लागना सर, पगे लागना। आपके इस जूम मीटिंग में मैं पहली बार जुड़ पाया हूँ। किशन जी जोशी का 2 बार कॉल भी आया था, मैसेज भी आते रहते हैं। आज मैं नंबर सेव किया। एक्चुअली कहीं कहीं व्यस्तता रही तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, पर आपके आग्रह को स्वीकार किया है और बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपकी बात को पिछली बार मैं नहीं मान पाया। आपकी बातों को सुनता हूँ। मैं नागौर से हूँ, आनंद पुरोहित नाम है मेरा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हूँ। लक्ष्मीलाल जी और से परिचय है पहले से। पन्नालाल जी रंगा, गजेंद्र जी बोरा बाड़मेर से शायद, इतना भाई हैं आप। उससे भी मिला हूँ बाड़मेर में। बाकी तो और लोगों से परिचय होता रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, आपकी तरफ से कोई सुझाव, ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए ताकि समाज को एक मंच पर लाया जा सके? प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। मैं वापस 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड वापस। ओके, नो प्रॉब्लम। श्री बीआई जी व्यास, उनसे निवेदन है अपना परिचय दें। पूनम जी आप एक एक को कॉल करें, जो नए जुड़े हैं उनका परिचय लेके फिर बाद में जिनको प्रश्न पूछना है। पूनम जी रंगा। सभी नए जुड़े हुए बंधुओं से मेरा सादर अनुरोध है कि ऊपर आए और अपना परिचय दें और अपने विचार रखें। अपना परिचय देते हुए विचार रखें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। श्री व्यास जी, हमारे 2 मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मनीषा जी व्यास और लक्ष्मी जी व्यास। सॉरी, उनसे भी निवेदन रहेगा कि ऊपर आए। नहीं, लक्ष्मी जी तो शायद लक्ष्मीलाल जी पुष्करना का ही नंबर है। मनीषा जी व्यास जुड़े हुए, उनसे निवेदन है कि आप ऊपर आए, अपनी बात रखें। अर्चना जी भी जुड़ी हुई है शायद। अर्चना जी बोरा। श्री संपत जी पुरोहित बहुत दिनों से जुड़े हैं। श्री संपत जी से निवेदन है, उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए जुड़ूंगा। संपत जी अपना माइक खोलें, अपनी बात रखें। संपत जी पुरोहित। हाँ, सादर पगा लागना सभी ने। पगा लागना। जय श्री कृष्ण साहब। 2 बार भी मैं अभी मैं राजस्थान में बोल टाइम को नहीं मिलियो। पिछली बार बनारस में थोड़ा बुखार आया तो बोल के भूल गया तो मैं बात करनी क्षमा चाहूँ। आज मैं अभी खाना खा रहे तो मिल गया। तो बाकी बोलना कोई इतना चाचा जी का देवलोक गमन हुआ, उसके लिए हम भी आपका शोक के अंदर शामिल है और उस आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। बाकी वो बातचीत तो धीरे धीरे सबसे होती है, लेकिन इतना समूह में बैठ कर बात करने का तजुर्बा है नहीं, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मेरे राय कोई सेवा होगी तो मैं हाजिर हूँ। धन्यवाद जी जी जी। संपत जी आप अपने परिवार में बैठे हुए हैं, खुल के बात करिए। आप अपने परिवार में ही बैठे हुए हैं, आप यही सोचिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इतना कुछ सामाजिक मीटिंग वगैरह में कभी अटेंड की नहीं है मैंने, तो आइडिया पूरा रहता नहीं। जहाँ जॉब करता हूँ सवेरे से शाम तक वहीं बैठा रहता हूँ। और राजस्थान से तो एक तरह से घर बार है सारा, वहीं पे आना जाना लगा रहता है, लेकिन कटा हुआ ही हूँ क्योंकि 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और साल में 4 बार जाता हूँ तो 5-5 10 दिन के लिए जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ।
तो न तो गांव की संस्कृति से जुड़ पाता हूँ और न ही वहाँ के जो है आचार विचार से जुड़ पाता हूँ, और न ही इतना समाज में बैठ करके सामाजिक तौर पे बात करने का वो आइडिया बना है। वो अलग बात है कि इधर उधर बातें, ये मंच इसके लिए बना है कि सब अपने दिल के बात कहें, परिवार में है सब। नहीं, काम की बात हो तो ज्यादा बढ़िया है, ये तो बाकी श्री रंगा जी जुड़े हुए हैं बीकानेर से, नंद किशोर जी रंगा और अभिषेक जी व्यास, इनसे भी निवेदन करूंगा कि अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। श्री नंद किशोर जी रंगा, अभिषेक जी व्यास, ये स्वागत है सभी। श्री नंद किशोर जी रंगा, अभिषेक जी व्यास, दोनों से निवेदन है माइक खोले, अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है? नंद किशोर जी रंगा, अभिषेक जी व्यास। जय श्री कृष्ण बगे आजना सभी को। बगे लगना, जय श्री कृष्ण। मैं अभिषेक व्यास बोल रहा हूँ हड़ोदी से। जी नंद किशोर जी रंगा, बगे लगना, बोलिए सर, अपना परिचय देते हुए सबसे अपनी बात रखिए। नंद किशोर रंगा, बीकानेर से, पूनम जी का छोटा भाई। सदा खुश रहो। पूनम जी का छोटा भाई हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं पूरी लाइव चर्चा बराबर सुन रहा था, बहुत ही शानदार लगा। और क्या किस विषय पर चर्चा चल रही है, इसीलिए मैं पहली बार जुड़ा हूँ। हमारी चर्चा चल रही है सामाजिक एकता व आपसी सौहार्द समाज विकास के लिए क्यों जरूरी और कितना उपयोगी। इस विषय पे आज के श्री लक्ष्मीलाल जी पुष्करना ने अपने विचार व्यक्त किए। अभी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ कहना है इस विषय पे, आप अपनी बात रखिए। समाज के अंदर तो जुड़ना का तो सभी करते हैं, बात की समाज के अंदर अलग अलग इतने टुकड़े हो गए हैं कि ऐप बना के लोग अपने अपनी जैसे ऐप बना के ये गूगल मीटिंग कर लेते हैं या कोई भी किस तरह का कोई कार्यक्रम करते हैं, तो वो अपने आप को एक तरफ का मालिक समझने लग जाते हैं। समाज धरातल पर अगर ये कार्य होता है तो हमारे समाज की उन्नति हो सकती है। और ऐसे छोटे छोटे वो कहने के 10 पुष्करण समाज के बन गए हैं और सब अलग अलग अपनी अपनी डबली अपना अपना राग भर जाते हैं। मैं कोई भी संगठन पुष्करण समाज का होता है, मैं उसमें जुड़ता हूँ और सभी से ये शुरुआत में यही कार्यक्रम होता है कि हम समाज के लिए एकत्रित हो और समाज हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, अपने अच्छे विचार रखे और कुछ समय के बाद जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, कभी 5,000 या 10,000 या 20,000, तो उसके बाद में उनको ये हो जाता है कि ये आदमी हमारे योग्य वर्ग नहीं है, वो ऐसे निकाल देते हैं जैसे समाज का आदमी नहीं है वो। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि समाज को अगर कार्यक्रम करना है तो धरातल पर और कोई अच्छी विचारधारा के साथ अगर देखो कार्यक्रम किया जाए तो अच्छा है। समाज के लिए अगर कोई भी कार्यक्रम अगर अग्नि पंक्ति को अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं सदैव तैयार हूँ। जय शंकर बघेला। और ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन हमारे संगठन में हमने हमारा कार्य प्रणाली, उद्देश्य और हमारा संविधान इसको पहले अपलोड किया है, समाज से सहमति लेने का प्रयास किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी भी उसको स्वीकार करने से पहले आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे और हम लोग हमेशा ये आपको आश्वासन दे सकते हैं कि यहाँ पे पुष्करना समाज का कोई भी सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, वो किसी संस्था में पदाधिकारी हो या साधारण सदस्य हो, हमारे संगठन से जुड़ सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि हम यहाँ पे हमारे सदस्यों के अलावा जो पुष्करना समाज के पुराने संगठन है, पुरानी सेवाएं संस्था है, उनके अध्यक्ष और उनका मार्गदर्शन लेते हैं, उनको बुला के और सहर्ष उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और ये समस्या आप सभी को मालूम है
कि पुष्करना समाज की कोई सार्वभौम संस्था अभी तक नहीं है और सबसे पुरानी संस्था थी वो भी विघटन के कगार पे थी। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मंच से श्री प्रकाश जी छंगाने ने इस बात की घोषणा की कि वो पुष्टिकर राष्ट्रीय पुष्टिकर सेवा परिषद को अखिल भारतीय को जोड़ने के लिए तैयार है। इसी संबंध में जो दूसरा उनका कड़ी है रूपेश जी व्यास बीकानेर से और श्री रमेश जी पुरोहित उनसे भी हमारी बात हुई है और आने वाले दिनों में वो भी यहाँ पे आमंत्रित रहेंगे। श्रीमान कुर्ड साहब श्री गोपाल जी कुर्ड वो भी एक अच्छी संस्था चलाते हैं, उनसे भी हमारा बातचीत हो रहा है और वो भी बिल्कुल इसके साथ में सहयोग देने को तैयार है। और ये जो चर्चा चालू है इसका बेसिक उद्देश्य ये है पहले हम अपने मन को मिलाएं, नहीं तो अभी हम कहीं अब मिलेंगे 2 दिन गोट पार्टी होगी और कुछ भी उसका निर्णय नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जितने भी संगठन है जो भी मजबूत संगठन है जो समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सब लोग एक बार यहाँ पे आए बातचीत करें, उनकी तरफ से जो हम लोग विषय रख रहे हैं एक ही विषय पे बातचीत हो रही है। कारण हमें मालूम है सब समस्याओं का जड़ एक ही है, सामाजिक एकता आपसी स्वाद बढ़ेगा तो बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और इसी दिशा में हर आने वाले मेहमान से महानुभाव से हम लोग प्रश्न करते हैं वो अपनी बात रखता है और यदि ये सहमति देके जाते हैं आने वाले सभी मेहमान जितने भी आएंगे समाज के संगठन के जितने भी लोग आएंगे या सेवा संस्थाओं के लोग आएंगे तो बिल्कुल फिजिकल रूप से हम सभी संगठन और सेवा संस्थाओं का अधिवेशन बुलाएंगे और जो बात अभी यहाँ पे हुई है उसको प्रैक्टिकल वहां पे धरती पर लेके आएंगे और धरातल पे लेके उसका एमओयू बनाएंगे। उस एमओयू पे या तो एक समाज का संगठन नया खड़ा होगा या किसी एक संगठन में सभी विलीन होंगे, लेकिन अपना अस्तित्व अलग से रख सकते हैं। अपनी संस्था को चलाते हुए भी उस संगठन को सहयोग करेंगे जो पुष्करना समाज का सर्वमान्य संस्था होगा। इस प्रकार के विचार के साथ में हम बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने मेहमान आए उन्होंने सहमति दी है, उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय पुष्करना महासंघ का बाद में एक महासंघ बन जाए, सभी संस्थाएं साथ में आए और काम करें। अभी बाकी संगठन के जो लोग आएंगे उनके विचार क्या है उनका यदि जानकारी हमें मिलेगा उसके बाद में इस पर डिसीजन लिया जाएगा। कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं नए, उनसे निवेदन करूंगा जिनको भी अपनी बात रखी है वो अपना हाथ रेज करें। श्री सुधीर जी जोशी ने रेज किया है, सुधीर जी अपनी बात रखें। श्री भोला जी ने भी हाथ रेज किया है, सुधीर जी के बाद में भोला जी बोले। जय श्री कृष्ण, जय केशव। मैं सबको पगे लागना और किशन जी जोशी को खास धन्यवाद देता हूँ जो अपने समाज के ऐसे ऐसे रत्न को यहाँ मंच पर लाते हैं उनके विचार रखने के लिए। और क्या अपने पास है पुष्करना समाज के पास थोड़ी सी जानकारी मिल रही है। मैं आपके किशन जी आपको और आपकी संस्था को धन्यवाद देता हूँ। और आज यहाँ लक्ष्मीलाल पुष्करना जी को आपने आमंत्रित किया है इस मंच पर और आपके विचारों से कुछ भी मेरी सेवा लायक रहे तो आप मुझे आदेश देना, मैं तत्पर आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा और मैं पुष्करना समाज के लिए सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। जय श्री कृष्ण, जय केशवराय। आपका श्री भोला जी जुड़े हुए हैं, भोला जी अपना माइक खोले अपनी बात रखें। श्री भोला जी। श्री भोला जी जुड़े हुए हैं, हाथ रेज किया है। श्री भोला जी बीआई व्यास जी ने अपना परिचय नहीं दिया। हमारे अखिल भारतीय पुष्करना विकास परिषद में किसी एक आदमी के ऊपर या एक आदमी के क्रेडिट से काम नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं कि अखिल भारतीय पुष्करना परिवार संस्थापक सदस्य और सभी सदस्य उनके सहयोग के बिना कोई भी सफलता मिलना असंभव है और ये सब टीम वर्क का काम है। हमारे साथ में हमारे तीन संस्थापक सदस्य जुड़े हुए हैं, मेरे अलावा श्री मनमोहन जी व्यास जुड़े हुए हैं, श्री विष्णु जी पुरोहित जुड़े हुए हैं, श्री पूनम चंद जी रंगा जुड़े हुए हैं और ये सब टीम वर्क का है। हम उनके सलाह लेकर आपस में विचार विमर्श करके किसी अतिथि को बुलाते हैं और जो अतिथि आता है वो समाज में अपना योगदान देने के अंदर काफी उसने अपना योगदान दिया रहेगा तो उसको यहाँ पे आमंत्रित करते और उनकी बात को सुनते हैं। आने वाले दिनों में हमारा सर्व कुटुंब पुष्करना ग्रुप है, वहां भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी ये विषय को रखा जाएगा और उस विषय में जो भी इस बारे में बढ़िया सुझाव देगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा।
वीकली उसके अंदर साप्ताहिक उसके अंदर निकाल भी निकलेगा, जिसमें हमारे सभी संस्थापक सदस्य रहेंगे और किसी एक को सम्मानित करेंगे। इस प्रकार का भी आयोजन आगे हम करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जुड़े हुए सभी सदस्यों से, जिनको भी अपना विचार रखना है, ये खुला मंच है। आप सभी अपने परिवार में जिस भाषा में आप बोलना चाहें, आपका स्वागत है। अपना हाथ उठाएं और अपनी बात को रखें। जी। भोला जी बिस्सा जुड़े हुए थे, उन्होंने हाथ रेज किया था। यदि वो सुन रहे हैं मेरी आवाज तो भोला जी बिस्सा अपना माइक खोलें, अपनी बात रखें। भी जुड़ूंगा आनंद जी पुरोहित, यदि आपका अभी सही ढंग से टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई तो आप अपनी बात रख सकते हैं। माइक खोलें श्री आनंद जी। जी। जय श्री कृष्ण। स्वागत है। मैंने परिचय का सेशन था, मैंने परिचय तो दिया अपना। आनंद पुरोहित, यहाँ नागौर से हूँ, राजस्थान में। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में अभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और क्या परिचय है? कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना है? आप काफी सामाजिक एक्टिविटीज में रहते हैं। सर मैं फिलहाल तो आपके साथ आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को आप लोगों को सुन रहा हूँ, आपके विचारों को सुन रहा हूँ। और अभी मतलब बहुत सारे विचार मतलब दिमाग में घूमते हैं, लेकिन उनको किस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाए ये अभी समझ रहे हैं। अगली मीटिंग में जब बात करेंगे, ये अभी तो आप लोगों को सबको सुन रहा हूँ मैं कि अच्छा प्रयास है, चाहे कितने भी संगठन हो, 200-500 संगठन हो तो क्या फर्क पड़ता है। रास्ता प्रभु के पास जाने का रास्ता बहुत सारे मंदिरों, तो जरूर थोड़ी नहीं कि भगवान हमारे को सब कुछ कर देंगे। जिसको जिस पे भरोसा है वो अच्छा है। बात अच्छी कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जी जी बिल्कुल सही बात है। और सबको मिलकर काम करना है, यही उद्देश्य लेके हम लोग चल रहे हैं और उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। कथनी में फर्क नहीं हो, कथनी और करनी में फर्क नहीं हो। और बिल्कुल बिल्कुल समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, एक शासक और एक शोषित। बाकी सब दिखावा है, छलावा है। तो ये सब जगह देखने को मिलता है। हम जातिवाद की बात करें या कुछ भी करें, लेकिन हमारे अंदर भी दो वर्ग जरूर है। हम जिस शहर में रहते हैं वहां पर भी एक अभिजातीय वर्ग होता है, एक मध्यम और एक निम्न वर्ग होता है। तो जो अभिजातीय वर्ग होता है, जो मल्टी मिलियनर है, उनको समाज से सरोकार कम ही होता है। वो केवल अपने धन के बल पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और जो सबसे नीचे जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, उनको समाज से सरोकार होता नहीं है। अक्सर सामाजिक सरोकार मध्यम वर्गीय लोगों को होता है, क्योंकि पीड़ाएं वही देखते हैं। तो जब आदमी टॉप पर पहुंच जाए तब उसे ये स्मरण रहना चाहिए कि कभी मैं वहीं पर था। ये उनकी याददाश्त कायम रहे, तभी समाज के लिए कुछ संभव है कि कुछ हो पाएगा। अन्यथा वो जाकर के वापस उसी श्रेणी के लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर देंगे और अपने आप को ये मान लेंगे कि मैं ऐसा ही था। ऐसा था नहीं। लक्ष्मी चंचला है और सब दिन एक समान नहीं होते हैं। ये विभाग में रहे तो शायद समाज के लिए कुछ हो सके। मैंने भारत भर में जहाँ जहाँ पुष्कर नाथ समूह है, बाड़मेर भी गया हूँ, जैसलमेर भी गया हूँ, पोखरण, फड़ौदी, बाप, कोलैब, कलकत्ता, मुंबई, जालोर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सब जगह जाके आया हूँ। लोगों से संपर्क हुआ है, वहाँ रुका हूँ, वहाँ के कल्चर को देखा है। जैसे लक्ष्मीलाल जी जो इतिहास बता रहे थे, तो ये अच्छा संकलन रहता है। मैं पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। नागौर में हमारे दुर्गा शंकर जी व्यास थे, वो भी इस इतिहास में रुचि रखते थे, काफी लेखन करते थे। अभी पिछले साल 2 साल पहले कोरोना में चले गए थे, 90 साल की उम्र के बाद। तो मैंने कई जगह देखा। तो अभी मैं लिखता रहता हूँ, मतलब आनंद पुरोहित की कलम से करके ऐसा लिखने का मूड होता है। तो मतलब मैंने अभी एक जो लेटेस्ट लिखा
उसमें मैंने जो बिलोदा के अंदर वो ठाकुर जी का मंदिर है वो देखा अभी वहाँ पे उदयपुर चित्तौड़ के पास में। तो वहाँ की खासियत ये थी कि उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर कोर्ट कचहरी नहीं होती है, पारिवारिक मामले समाज के स्तर पर निपटते हैं। और जहाँ पर हमारे देश का जो कानून वगैरह है वो कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो हमारे जो नियम बनाए हुए थे सामाजिक, उन नियमों को एक तरफ रख के और कानून की किताबों के आधार पर चलने के कारण समाज में बिखराव हो रहा है, टूट रहे हैं। और उस चीज को हम लोग ये मान रहे थे कि ये हमारे संस्कार हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये नारी उत्पीड़न है, क्योंकि वो है नहीं। जितना सम्मान पुष्करना समाज में नारी को मिलता है, मुझे तो नहीं लगता कहीं मिलता होगा। हमारे घर में तू और बेस से बुलाने का रिवाज भी कम है, मजाक में बुलाने अलग बात है, वरना ऐसा होता नहीं है परिवार में। और हमने तो दादाजी से लेकर अभी तक कभी देखा नहीं ऐसा कि इस तरह का संबोधन भी होता हो। तो ये नारी सम्मान हमारे समाज में रहा है, लेकिन समाज सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है 498B, उसका दुरुपयोग समाज में बहुत ज्यादा होने लग गया है और इसमें समाज का हस्तक्षेप कम हो गया है। तो समाज का एक सुदृढ़ संगठन हो और समाज के मुद्दे समाज में ही निपटे, तभी हमारी जो सामाजिक एकता संगठन और उसका कुछ अर्थ है, वरना सारे कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में पैसे जाएंगे। ऐसे मामले बहुत हो रहे हैं, हर शहरों में बढ़ रहे हैं। लेकिन बिलोदा में ठाकुर जी जो न्याय करते हैं वो बात देख करके बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से अभी तक कोई मामला कोर्ट कचहरी में नहीं गया है, कोई भी मामला हो तो ठाकुर जी के मंदिर में निपटता है। ये बहुत अच्छी बात लगी। काफी शहरों में जाने का अवसर मिला। क्षेत्रीयता जैसा एक दो वक्ताओं ने कहा क्षेत्रीयता है, वो वास्तव में है। इसका एक वजह ये भी है कि हम जिस कल्चर में जहाँ रहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे को वैसे ही लड़के या लड़कियां मिले जो हमारे साथ एडजस्ट कर पाए, क्योंकि कल्चर डिफरेंट होते ही फिर वो एडजस्टमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है और वो समस्याएं आगे बढ़ती है। वो धीरे धीरे निपटेगी समस्याएं, ऐसी भी उम्मीद है। हालांकि रिश्ते हो रहे हैं दूर दूर, नागौर के जैसलमेर भी हो रहे हैं, फड़ौदी हो रहे हैं, बीकानेर जोधपुर हो रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग जगह हो रहे हैं। सोशल मीडिया के आने से पहले हमें पता ही नहीं था कि उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर इतने परिवार रहते भी हैं। और मैं बताऊं आपको, जब मैं वहाँ गया था वहाँ पे चित्तौड़, तो उस समय देवी दयाल जी बोरा चित्तौड़ के आयकर अधिकारी थे। तो मैं और देवी दयाल जी बोरा वहाँ पे गए थे। कोई पटवारी जी थे, कोई वृद्ध, उनके 12वें 13वें दिन था, तो हमारे को फोन करके बुलाया। हम वहाँ गए तो वहाँ पर इस तरह मतलब सब लोग हमें देख रहे थे कि ये मारवाड़ से आए हुए हैं, कि मतलब हम लोग एक अलग किसी क्षेत्र से आए हुए ना, कि ये मारवाड़ से आए हुए हैं। तो मैंने भी उनका वो जो कल्चर देखा तो हमें भी लगा कि हम भी कहीं विदेश में आ गए हैं, कि भाई एक अलग ही, मतलब उनका पहनावा भी अलग था, लेकिन उनके अंदर कुछ पुरानी चीजें अभी तक उन्होंने कायम रख रखी है। हालांकि कुछ चीजें हमसे उनमें डिफरेंट थी, वो क्षेत्र के कारण हो गई। वहाँ पे हमारा जो खाना बना हुआ था ना वहाँ पे, उसके अंदर प्याज लहसुन थे सब्जी उब्जी में सब। तो वहाँ चूंकि वो खेती करते हैं और वहाँ रहते हैं तो उनके लिए कॉमन सी बात होगी, उनके लिए वो बात नहीं थी। हमारे लिए प्याज लहसुन थोड़ी ऐसी मान्यता है कि हम नहीं खाते हैं, वहाँ पर वो सब चल रहा था। फिर उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा, उन्होंने साफा भी पहना है मेरे को, वहाँ पे मेरे को देवी दयाल जी साफा वगैरह पहना है 13वें दिन पे, खूब बड़ा जीवन किया उन्होंने। और मेरे को बोलने के लिए कहा तो मैंने तो उठ के उनको यही बात कह दी, मैंने कहा साहब इतना सारा खर्चा नहीं करना चाहिए था आपको, ये इतना पैसा बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करो। तो अब बुलाया तो उन्होंने मेरे को था कि आप आइए खाना खाने के लिए। मैं गया भी था 12-13 घंटे का सफर करके, और मैंने ये कहा ये चीज करो, ठीक बात है परिवार तक सीमित रखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ाई का ध्यान बहुत मजबूती से रखो, क्योंकि शिक्षा का धन बहुत, दान जो है बहुत बड़ा दान है, और किसी को रोटी खिलाने से अच्छा है कि रोटी खाने लायक बना दे जिंदगी भर के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हमारी कोशिश यही है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, समाज के स्कूल को संभालता हूँ 10-11 साल से, और उसको मेरे स्कूल को देश और दुनिया के सभी पुष्करना बंधुओं ने मदद करके और उस बंद हो रही स्कूल को खड़ा करवा दिया, और उसमें मुझे पूरी दुनिया भर से
बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला जिनसे मैं रूबरू कभी मिला नहीं, वो कभी नागौर आए नहीं, उन्होंने नागौर देखा नहीं, मुझे देखा नहीं, पर वो स्कूल का अपडेट देखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग करते हैं। वो सभी लोग धन्यवाद की पात्र हैं, मैं आभारी हूँ उन सबका। तो मेरा एक जीवन का मिशन, एक उद्देश्य हो गया है कि पढ़ने लायक कोई मिल जाए, योग्य मिल जाए, तो उनको उस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ और कहीं पर भी हाथ पसार के उसके लिए पैसे की व्यवस्था कर लेता हूँ और ऐसे कुछ बच्चों को पढ़वाने की कोशिश मेरी जारी है। और मुझे चाहे कोई किसी भी एंगल से देखे, पर मुझे किसी के लिए, किसी की जरूरत के लिए हाथ फैलाने में कभी शर्म महसूस नहीं होती है। शायद ईश्वर ने मेरे प्रारब्ध यही लिख रखे हैं कि मैं यही कर्म करता रहूं, तो ये मेरा जारी है। और कई बच्चों को वर्तमान में भी एक दो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिनके घर की स्थिति नहीं है इंजीनियरिंग करवाने की, और उनके पैसे समाज के कुछ लोग इधर उधर से कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का, फीस का, कपड़ों का, किताबों का, शुल्क का, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रयास हो रहे हैं मेरे, मेरे दिमाग में ये है कि अगर किसी को पानी पीने के लिए प्याऊ का रास्ता दिखाने का पुण्य होता है और किसी भाई को ढूंढते हुए कसाई को रास्ता दिखाने पर पाप लगता है, तो इशारे के पाप और इशारे के पुण्य होते हैं। तो मैं तो इशारे से काम चलवा रहा हूँ। मेरी तो इतनी ज्यादा क्षमता और हैसियत नहीं है, लेकिन बस सोच यही है कि कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकें, जितनी अपनी क्षमता और योग्यता है उसके अनुसार कुछ कर सकें तो कर रहे हैं। ईश्वर जितना हमें योग्य और सक्षम बनाएगा तो और हमारी जो काम करने की क्षमता है उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में मैं अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ रहा है कर रहा हूँ, और जो जो लोग योगदान दे रहे हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और पूरी दुनिया से, मेरे को अमेरिका से, रूस से, सऊदी अरब से और भारत के हर कोने से जहाँ जहाँ भी लोग हैं उनसे समर्थन अच्छा मिल रहा है और पूरा ट्रांसपेरेंट काम है, एक नंबर का, पूरी ऑडिटेड रिपोर्ट्स और पूरी सब कुछ सोशल मीडिया पे डालता हूँ। मैंने सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव उपयोग किया है और लोगों को जोड़ा है और उनको बताया है कि मैं ये प्रकल्प कर रहा हूँ और आप लोगों का ये मदद चाहिए। तो सब तरह के लोग होते हैं तुलसी या संसार में, भांति भांति के लोग, तो भांति भांति के लोग हैं, सब तरह के लोग मुझे मिल रहे हैं। और पुनमचंद जी रंगा से कलकत्ता में मिलना हुआ था, कलकत्ता 7 दिन रह के आया था मैं, वहाँ की टीम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं लगातार हमसे। मुंबई की टीम जुड़ी है, मरु भारती मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ, नौर से जुड़ा हुआ हूँ, जालोर से जुड़ा हुआ हूँ, जैसलमेर से जुड़ा हुआ हूँ। सभी लोगों का इतना आदमी है, ये कोई पूर्व जन्मों के संबंध है अभी तक। चेतनानंद जी बोरा बाड़मेर से हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, बच्चे की शादी में फोन करके मुझे कहना पड़ेगा, मैं तो गाड़ी में बैठ के पहुंच गया और वहाँ शादी अटेंड करके आया, वहां से मिल के आया। फिर वहाँ एक सेवानिवृत्त है पीताम्बर जी सुखानी, उन्होंने अभी में करीब 2 लाख रुपए का फर्नीचर भिजवाया है। तो पीताम्बर जी सुखानी के दिमाग में 2-3-4 साल पहले वाली बात दिमाग में बैठी हुई थी कि वहाँ पे एक स्कूल चलता है समाज का, हमें कुछ करना चाहिए, उन्होंने किया। तो ये मेरी विषय वस्तु जो है घूम करके समाज से हमारे स्कूल पर आ जाती है, ये मेरी एक कमजोरी है, ये मेरा जिम्मेदारी है जिसको मैं निभा रहा हूँ। आपने इतनी देर तक सुना, और भी वक्ता होंगे जो कुछ कहना चाहेंगे। धीरे धीरे आपको भी परिचय होगा, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि किशन जी के बहुत सारे मैसेजेस और फोन के बावजूद मैं इतनी बार जुड़ नहीं पाया आपसे, लेकिन आज मैंने याद रखा है कि मुझे जुड़ना है आज जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, सभी अपने काम में भी बिजी रहते हैं, आप तो सेवा कार्य में रहते हैं, तो आपका हरदम स्वागत रहेगा। पर मैं मोस्टली हर शनिवार को जितने लोगों को मैसेज भेजता हूँ उनसे कॉल भी करता हूँ कि आप मीटिंग में जुड़े करके। अभी पूनम जी सभी से निवेदन करें कि अपनी बात सभी संक्षेप में रखें जिनको कहना है। श्री सुदेश जी जुड़े हुए हैं सेवा कार्य से, जोधपुर से उष्टवाहिनी मैया का मंदिर बन रहा है और बिजनेस ग्रुप में भी है वो, जोधपुर से श्री सुदेश जी पुरोहित। सुदेश जी भाई साहब, सुदेश जी का माइक ऑफ है।
माँ उस्तवानी का एक मंदिर बना रहे हैं 7 करोड़ की लागत से, जिसमें हमने 2.25 करोड़ रुपया समाज से इकट्ठा किया था और 4.25 करोड़ की हमने अभी राजस्थान गवर्नमेंट से सैंक्शन ली थी। इसी कड़ी में हमने हमारे जो वर्तमान विधायक है सूर्यकांत व्यास जी, इनसे आज हमने एक और स्वीकृति ली थी 50 लाख रुपए की एक हॉल बनाने के लिए और 2 कमरे बनाने के लिए। तो आज का उसका भी हमने शिलान्यास करवाया उसी प्रोग्राम में। तो उस्तवानी मंदिर में उस्तवानी धाम बना रहे हैं, उसको प्रतिदिन हम स्ट्रेंथन करते हुए जा रहे हैं। आज का ये डेवलपमेंट है कि हमने 50 लाख रुपए का एक कार्य और प्रारंभ करवाया वहाँ पे, और जितना तेजी से सैंक्शन करवाया सरकार से। 11 तारीख को हमारे पास में सैंक्शन आई थी, बच बारस का दिवस था, तो कुलदेवी माँ उस्तवानी ने समाज के सभी बच्चों को, माँ बेटे का त्योहार है, उस दिन हमको 4.25 करोड़ की सैंक्शन का लेटर भिजवाया था। इससे बढ़िया उपहार हो कोई माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती। एक में पुष्करना प्रोफेशनल सोसाइटी के नाम से, जो हम पुष्करना प्रोफेशनल्स है और बिजनेसमैन है जोधपुर में, छोटा सा एक संगठन बना रखा है। इस साल मैं उसकी कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ, जहाँ हम लोग ये कहते हैं, एक हमने स्लोगन दे रखा है, अपनी खरीद अपनों के साथ, अपना पैसा अपनों के पास। आप कोई भी खरीद करें सदस्यों से करें। सदस्य बाहर के लोगों के द्वारा अगर कोई अपने रेफरेंस से सदस्यों को बिजनेस दिलाता है, वो भी एज ए बायर अकाउंट होगा। और बीइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर, उस रिकॉर्ड को, डाटा शीट को मैं मेंटेन कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। 50 सदस्यों की एक छोटी सी संस्था ने पिछले 1 साल में 7 करोड़ 6 लाख का आपसी इंट्रा पीपीएस बिजनेस किया है। मोर और लेस हम एक सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे तो 150 रुपए की भी एक एंट्री है, तो 60 लाख रुपए की भी एंट्री है। सदस्य जुड़े हुए, जिसका जैसा व्यापार उसको उतना ही मिलेगा। अगर कोई वाटर बॉटल वाला जुड़ा हुआ 1 कैरेट दे रहा है, 150 रुपए का उसका बिक्री हो रहा है, तो वो भी अपनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करता है। एक रियल एस्टेट का आदमी 60 लाख की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो वो भी हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो पिछले 365 दिन 2 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2023 तक 365 दिन में हमारे पास में 363 एंट्री है व्यापार की, जिसमें हमने 7 करोड़ 6 लाख रुपए का आपसी एक दूसरे को बिजनेस दिलाया है और खरीद की है। तो मैं सभी से, अभी जुड़े हुए सदस्यों से, सामाजिक उत्थान और हम जो आपसी सौहार्द की बात करते हैं, उसकी कड़ी में आप अपने प्रारंभ हो जाइए अपने क्षेत्र से, और वहाँ व्यापारी दल संगठित हो इसी उद्देश्य के साथ कि हम एक दूसरे को बिजनेस में कोऑपरेट करेंगे तो शायद बहुत बड़ा सामाजिक उत्थान कर पाएंगे। उसमें एक स्लोगन है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दोहराया था, कि अपनी खरीद अपनों के साथ। मतलब मैं एज ए बायर अपने किसी मित्र सदस्य के यहाँ खरीदने करने जाता हूँ, दुकान पे कंप्यूटर खरीदने भी जाता हूँ, तो वो सेलर बाद में होता है, सबसे पहला मेरे एक सहयोगी होता है खरीदार में। तो अपनी खरीद अपनों के साथ और अपना पैसा अपनों के पास, ये हमने एक सामाजिक आंदोलन अपनी सोसाइटी में बना के रखा हुआ है। धीमे धीमे सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से मुझे थ्रू आउट कंट्री अलग अलग लोग मैसेज करते हैं कि आप अपनी ब्रांच यहाँ खोलिए, पर वो मॉडल लोकल लेवल पे सक्सेसफुल है। पुणे के किसी सदस्य को जोड़ेंगे तो शायद हम उसे व्यापार न दे पाएंगे, न ले पाएंगे, सिवाय एक मेंबरशिप फीस के। इसलिए हमने उनको सबसे यही निवेदन किया था कि आप अपना ग्रुप बनाइए और लोकली डेवलप कीजिए। तो ये हमारा सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा एक लोकल स्तर पे, और ग्रेजुअली एक्सपांड भी कर लेंगे। मतलब एक कहीं से छोटी सी शुरुआत कीजिएगा। और केशव राय जी मंदिर का जो आंदोलन है, कई लोगों को इसमें विभिन्न समय में विभिन्न वक्ताओं को मैंने सुना है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ, एक आर्किटेक्ट हूँ, हमेशा निर्माण की बात करता हूँ। प्रोजेक्ट कोई भी समाज का बंधु टेकअप कीजिए, हम जी जान से उनके साथ लगेंगे, हर स्तर से सहयोग करेंगे, क्योंकि आर्किटेक्ट को डिजाइन बना के दूंगा,
दूंगा। और एक लेवल पे भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है कि मैं अपना घर आराम से चला सकता हूँ, तो आर्थिक रूप से भी जो सहयोग होगा वो अवश्य करेंगे। तो ये मेरी भावना है। और अलग अलग वक्ताओं से, अलग अलग स्थान से आने वाले सभी लोगों से ये निवेदन है कि लोकली सबसे पहले स्ट्रेंथन हो जाइए, एक दूसरे से अच्छा सामंजस्य कीजिए। और रंगा साहब ने, जोशी साहब ने, किशन जी मुझे नियमित कॉल करते हैं। मैं अभी 2 बार नहीं आ पाया था, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी बिकॉज मैं प्रोफेशनली थोड़ा बिजी ज्यादा हो रखा था। राजस्थान से जो लोग जुड़े हुए उनको पता है कि सरकार ने 30 सितंबर तक एक विशेष अभियान छूट दे रखी थी नगरीय विकास में। तो उस छूट की वजह से बहुत लोग फायदा ले रहे थे और मेरा काम बढ़ रहा था। थैंक्स टू माँ उष्टवाहिनी, धन्यवाद है माँ उष्टवाहिनी को, नमन करता हूँ केशव राय जी को, जो ऐसे ऐसे मौके निकाल के मुझे काम देते रहते हैं। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ किशन जी, मैं 2 बार नहीं जुड़ा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और मैं तो ये आजकल कार्यक्रम रहते हैं तो मैं हर शनिवार को सभी को दोपहर के बाद में फोन करना चालू कर देता हूँ मीटिंग के लिए। है सर, आपका मतलब जो रेगुलर परफॉर्मेंस है ना, इट्स अमेजिंग। बहुत बड़ी सेवा है सर, बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि हम भी समाज से जुड़े हुए, मैं समझता हूँ अपना समय निकाल के समाज को देना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम पारिवारिक जवाबदारियों से घिरे हुए लोग हैं, फिर भी हम लोग अगर समय निकाल पाते हैं तो शायद ईश्वर की हम पे बहुत बड़ी कृपा है। तो जी बहुत विशेषकर जी, और कुछ कहना है सुदेश जी? अच्छी 2 न्यूज मैंने दे दी आपको। एक और हमने मतलब पुष्करना विकास में 50 लाख रुपए का आज और ऐड किया, 4.5 करोड़ का हमने 11 तारीख को ऐड किया था बसवारस के दिन। और फिर बिल्कुल जिसकी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, हमने एक छोटा सा ग्रुप बना के 7 करोड़ का आपस में व्यापार किया है और एक दूसरे को व्यापार दिलाया है। तो आपने ये में भी डाला था, बिजनेस ग्रुप में भी डाल सुना। जी 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 सर, जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी थैंक यू। बोलना कुछ बोलिए। जी नहीं, हो गया सर, प्लीज। जी बहुत बहुत श्री नरेंद्र कुमार जी और दिलीप जी बोड़ा, उनसे निवेदन रहेगा अपनी बात रखें। श्री नरेंद्र कुमार जी। जय श्री कृष्ण, जय केशव राय जी, जय उष्टवाहिनी। आवाज आ रही है सर? अभी सबसे पहले अपने जो बाड़मेर से बोड़ा जी बोल रहे थे केशव राय जी के बारे में कि 1.5 साल पहले अपनी चर्चा चली और वो ठंडे बस्ते में नहीं चली था, अपन लोगों की वजह से ही वो ठंडे बस्ते में चल रही है। बाकी कार्य गति पर है, गति समाज देगा तभी वो आगे बढ़ेगी। तो ऐसी अपन समाज से आशा करते हैं कि समाज अपना साथ देवे, समाज संगठित होवे, सब एक होवे, तब ये काम और जल्दी जुड़ सकता है। जय केशव राय जी, जय श्री कृष्ण जी धन्यवाद। और हमारा भी उसी दिशा में एक प्रयास है कि किसी भी समस्या का समाधान सामाजिक एकता से ही हो सकता है, और यह भी एक इनडायरेक्टली हर समस्या को समाधान की ओर ले जाने के लिए एक प्रयास है, और शायद आप इस बात से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिलीप जी बोड़ा जुड़े हुए हैं, दिलीप भाई बोड़ा। माइक खोले, अपनी बात रखें। जय श्री कृष्ण, जय केशव राय। उपस्थित सभी महानुभावों को दिलीप बोड़ा जामनगर से सादर प्रणाम करता हूँ। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपना अपना जो समय निकाल के इस मंच के ऊपर उपस्थित रहे, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और उनके अपने मंतव्यों के द्वारा आज बहुत सी बातों में स्पष्टता हुई, कुछ नई जानकारी भी मिली। श्रीमान मुख्य वक्ता जी के द्वारा भी इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली वो सच में एक हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी समाज की धरोहरों को उन्होंने एक संभाल के संजो के एक लाइब्रेरी के रूप में पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। तो मैं समस्त पुष्करणाओं की तरफ से भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा।
आज मुख्य वक्ताओं के रूप में जो मेरे से पहले मंतव्य अपना प्रकट कर चुके हैं, उनमें से मुख्यतः सभी वक्ताओं के मुख से एक बात निकल के सामने आई कहीं ना कहीं कि केशव राय जी कार्य का कोई ना कहीं एक अटकाव हो गया है। तो केशव राय जी कार्य के अंतर्गत मैं कुछ थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूँगा इस मंच के ऊपर कि कार्य तो अभी भी गति में है और पूर्णतः होते ही हम इसको कंप्लीट करके ही छोड़ने वाले हैं। हमारा एक वो कहें ना कि एक नैतिकता हमने बनाई है, हमारा भाव है कि चाहे कोई भी तूफान आवे, कोई भी अड़चन आवे, लेकिन ये कार्य तो होके ही रहेगा। क्योंकि पिछले 80 सालों के दौरान ये केशव राय जी मंदिर का जो पूर्ण संचालन है पूर्णतः अस्त व्यस्त हो चुका है। और जहाँ से जिन आधी अधूरी जानकारी के तहत जिन मान्यवरों के द्वारा ये सेवा प्रवृत्तियों के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं की इंटरफियर जब से शुरू हुई है, तब से ये मामला ज़्यादा बिचकने लगा है। आज मैं इस मंच के ऊपर इतनी जो सभी वक्ताओं के द्वारा कहीं ना कहीं केशव राय जी की मतलब सी बात निकली है, तो मैं इस मंच के ऊपर थोड़ा मंतव्य अपना देना चाहूँगा कि केशव राय जी मंदिर ट्रस्ट जो भी एक विचार उत्पन्न हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि समस्त पुष्करणों को एक मंच, एक छत के नीचे एकत्र करना। आज ये स्थानीय जगह से हम जुड़ाव रखते हैं और हमसे नज़दीकी मंदिर रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम स्थानीय लोग 5-15 लोग इकट्ठा होकर ये ट्रस्ट का गठन कर भी लेते, तो आज समाज में किसी को ये जानकारी में नहीं होता। लेकिन हमारा ये सार्वभौमिक वो कहें न सर्व समाज सर्व कुटुंब वाला भाव था, इसके कारण हमने ये पहल शुरू की, जिनके कारण बड़ी बड़ी संस्थाओं के मान्यवर जो अपने पद के ऊपर विराजमान है, उन्होंने आगे आके इस कार्य में जुड़ाव भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक ईगो के टकराव में, जैसे गजेंद्र जी ने बहुत ही मार्मिक रूप से शुरुआत में ये बातें स्पष्ट रूप से बोली थी कि अपना ईगो कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। 1.5 साल पहले जब हमने प्रयास किया था, तब ये पूर्णतः सहमति के साथ समस्त पुष्करणा समाज एकत्र होने की एक लाइन में वो कहें ना कि एक मंतव्य में जुड़ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं इन मान्यवर संस्थाओं के पदाधिकारियों को ऐसा लगा कि इस कार्य से उनकी औचित्यता या तो कम होने वाली है या तो अपने वो ईगो से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनको मिली जिम्मेदारी को भी उन्होंने इग्नोर करते हुए ये कार्य से अलिप्त रहते हुए समाज को उल्टी राह पे गलत संदेश प्रयोग किया है, जिनके कारण आज वर्तमान की स्थिति में केशव राय जी नाम के साथ, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहीं ना कहीं ऐसे उल्लेख किया कि वो विवादित हो चुके हैं और विवाद का अंत होना संभव नहीं दिख रहा है। कहीं किसी ने ऐसा भी बोला, मैं किसी मान्यवर का नाम लेके जोड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस बात का जो मैं कहना चाहूँगा मेरे हृदय की बात, कि उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही है। क्योंकि हम ये जानते हुए कि इसमें सच्चाई क्या है, फिर भी सच्ची बात सच्ची तरह से मुंह के मुंह बोलने की अगर हम हिम्मत नहीं इकट्ठा करेंगे, तो झूठे लोगों की भरमार तो आज समाज में सभी जगह पे व्याप्त है और वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के कारण उलझनों पे उलझने वो पैदा करने की कोशिश में रहते हैं। तो मेरा तो सिर्फ इस कार्य में मेरी निष्ठा रही है कि केशव राय जी का जो 80 सालों से उलझा हुआ जो पूरा संचालन है, उसका सुसंचालन निर्मित होवे, एक सुसंगठित ट्रस्ट बने, समस्त पुष्करणा ब्राह्मणों की इसमें पार्टिसिपेंट मतलब एक उसमें एक जुड़ाव बने, सभी एक छत के नीचे एकत्र होके एक पुष्करणा गौरव से बोल सके कि ये हमारे इष्ट देवता जी का मंदिर है। तो ऐसे भाव के साथ ही हमने ये प्रयास किया था। बाकी श्री कृष्ण लाल जी और उनकी टीम मेंबरों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि
उन्होंने पूरे भारतवर्ष के पुष्करणों को एकत्र करने के लिए जो अपने मंच के ऊपर अपना समय, कीमती समय निकाल के इतने मान्यवरों को आमंत्रित करते हुए सभी का मंतव्य लेते हुए जो ये पहल शुरू की है, तो मैं शुरुआत से लेके उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मैं जानकारी रखता हूँ कि उनके द्वारा आए हुए समस्त मान्यवर जो भी अभी तक संस्थाकीय अध्यक्ष भी पहुँचे हैं, तो उनको मंच के ऊपर अगर जो अपना मंतव्य दिए हैं, तो उसी मंच की खराई को एक प्रैक्टिकल रूप में लीगली तरीके से वो कहें ना कि एमओयू जैसा एक एग्रीमेंट साइन करवा के उनके साथ टाइप अप किया जाए उन संस्थाओं के साथ कि उनकी कौन सी कार्यवाही के साथ, उनका कौन सा लगाव के साथ, कौन सी बात के साथ उनकी सहमति बनती है। उस बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम सॉर्ट आउट करते रहे तो ये संभव है कि सभी संस्थाओं का इस संस्थाओं में मर्ज होना, या तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इस संस्था में मर्ज हुए। मैंने मेरे पिछले वक्तव्यों में भी कहा है कि मुख्य संस्था को उभर के उनको ही समर्थन देते हुए उनके साथ जुड़ के एक समस्त पुष्करणा की व्याख्या को पूर्णतः साकार करने के लिए हम सभी को कार्यरत होना पड़ेगा। तो बस मेरी भी भावना वही है कि आज समस्त पुष्करणा ब्राह्मण एक मंच, एक छत के नीचे एकत्र हुए, इसमें माँ उष्टवाहिनी और भगवान श्री केशव राय जी हमारे इष्ट देवता, उनके ऊपर कृपा रखे, ऐसी मेरी भावनाओं के साथ अस्तु करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय केशव। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर से ही श्री जगदीश व्यास पीएचडी किए हुए हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो नए नए खोज और सर्वे सर्च करते रहते हैं। श्री जगदीश व्यास, माइक खोले, अपनी बात रखें। पहले हमारे मुख्य अतिथि रह चुके हैं जगदीश व्यास। योग के ऊपर काफी पकड़ है, योग के ऊपर रिसर्च चालू है। श्री जगदीश व्यास, अध्यात्म और योग। जी, आप सभी पुष्करणा बंधुओं को मेरा सहृदय प्रणाम है। मीटिंग बहुत ही अच्छी चली जी। आवाज पहुंच रही है मेरी आप सबके? हेलो, आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है। तो जो भी महानुभाव अपने वक्तव्य दिए और विचार दिए, उनका स्वागत है। बहुत ही अच्छे विचार हैं, एकता के विचार भी उसमें सम्मिलित हैं, और साथ ही साथ आर्थिक पहलू पर भी बात हुई है, शिक्षा पर भी बात हुई है। और हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं उन्होंने तो इस पर जो खोज की जो उनकी दृष्टि है पूरे इतिहास को लेकर के, जिससे कि हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमें उत्साह भी मिलता है, और हमारे जो पूर्वज हैं उनको देखते हुए हमें एक नवीनता आती है, ताकि हम भी जो है उस संस्कृति में ढल करके अपने आप को आगे बढ़ाएं और इस समाज को संगठित करते हुए ब्राह्मणत्व क्या है, पुष्करणा बंधु क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ ही साथ मेरी एक विनय है आप सबसे कि एक ऐसी डायरेक्टरी हो, पुष्करणा परिचय पुस्तिका हो एक ऐसी, जिसमें हर तरह के जो योगी व्यक्ति हैं उनके नाम हो, एड्रेस हो, और जो नवयुवक हैं जो इस को गतिविधि आगे देंगे। हम तो खैर बातचीत कर रहे हैं, हमारे तो अनुभव देंगे हम उनको, लेकिन नवयुवक लोग जो है इस पुष्करणा समाज को आगे बढ़ाने में, सशक्त करने में, इसकी गतिविधि लेने में बहुत ही सक्षम हो सके, उसके लिए हमारा भरसक प्रयत्न रहेगा। तो उसके लिए एक जान पहचान के लिए ये पुस्तिका होनी बहुत जरूरी है, ऐसा हमारा निवेदन था। तो इसके लिए जो है हम सभी मिलकर के प्रयास करें, और उससे क्या होगा कि जान पहचान होगी, योग्यता की होगी, उनके जो है मेंबर कैसे रह रहे हैं, उनका वातावरण कैसा है, वो क्या चाहते हैं, उनमें क्या क्या ऐसी विशेषता है जिनका जो समाज के लिए लाभ हो सके, तो बहुत सी बातें उसमें आएगी। तो ये बहुत जरूरी है। मैं जो है किशन जी जोशी जी को धन्यवाद देता हूँ कि गत जो है मीटिंग में महेंद्र जी जोशी के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो एक बिजनेस का जो बात की, तो उसमें मैंने प्रस्ताव रखा कि एक बिजनेस का भी एक इकाई जो है ऐसी बने, तो वास्तव में बना भी दी, और उससे बहुत आर्थिक लाभ भी हमें मिलने की संभावना है।
इस तरह की जो है एक अन्वेषण करके, खोज करके, और जितने भी व्यक्ति हैं उनकी एक पुस्तिका जरूर बने, ये मेरा निवेदन है सबसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपके सुझाव हमेशा काफी उपयोगी रहते हैं और जी विचार भी किया जाएगा। हमारे मातृशक्ति रेणुका जी व्यास जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगा यदि वो ऊपर आके परिचय दे, हमें काफी अच्छा लगेगा। आप अपने परिवार में हैं श्री रेणुका जी व्यास, और बीआई व्यास करके जो जुड़े हैं भाई साहब, उन्होंने अभी तक परिचय नहीं दिया। एक बार माइक खोल के अपना परिचय दें, कहाँ से है, अपना वीडियो भी खोले साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री बीआई व्यास और हमारी मातृशक्ति रेणुका जी व्यास, दोनों से निवेदन है अपना परिचय दें। अमरावती से हमारे संजय जी चंगानी जुड़े हुए हैं आज। संजय जी चंगानी शायद अभी नहीं है जुड़े हुए, संजय जी चंगानी का आज रह गया बात करना। बीआई व्यास और रेणुका जी यदि अपना परिचय दे तो अच्छी बात है, हम सबके लिए स्वागत करेंगे उनका। यदि आवाज आ रही है श्री बीआई व्यास और रेणुका जी व्यास, इनका कंक्लूजन रखें और उसके बाद में पूनम जी रंगा आज की मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएंगे। श्री मनमोहन जी व्यास, माइक खोलें, आज के मीटिंग के बारे में अपने विचार रखें। इसके बीच में किसी को कुछ पूछना है तो या कुछ प्रश्न पूछना है तो अपना हाथ रेज कर दें। जी मनमोहन। सभी बंधुओं को पगे लागड़ा। मैं बीकानेर से मनमोहन व्यास लालानी आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, बीच में हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं के विचार सुने। हमारे प्रमुख वक्ता श्री लक्ष्मीलाल जी के कार्यकलापों के बारे में और उनके विचारों के बारे में भी अवगत हुए। आप इतिहास को जो है विशेष रुचि रखते हैं और हमारी जाति के इतिहास को ऑथेंटिक रूप में उन्होंने संग्रहित किया हुआ है, और जिनको भी इसमें बहुत ज्यादा जानकारी और लेनी हो वो उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अभी जगदीश जी ने, उदयपुर वालों ने, व्यास जी ने एक बात रखी थी कि परिचय पत्रिका जो है पुष्करणा समाज के लोगों की अगर उपलब्ध हो जाए तो एक दूसरे का परिचय भी मिलता रहे। तो ऐसी पत्रिकाएं पहले समाज के विभिन्न संगठनों ने बनाई हुई है और कुछ लोग इसको बनाना चाहते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसी पुस्तकें अब देखने को मिलती नहीं है। हमारे बीकानेर में एक बार एक व्यास परिवार ने साल 2 साल मेहनत करके और उसका प्रिंट निकाला था, बहुत मोटी पुस्तक निकाली थी, वो हमारे घरों में पड़ी है। और क्षेत्र के हिसाब से भी अन्य समाज के, अन्य क्षेत्र के पुष्करणा लोगों ने भी प्रयास करके अपनी परिचय पत्रिकाएं बनाई हुई है। तो हमारा जो संगठन है वो इस बात पे ही जोर देता है कि सभी संगठनों से निवेदन जारी रखा जाए, उससे संपर्क बनाए रखा जाए। इसमें पदाधिकारी या मेंबरशिप ये आड़े नहीं आनी चाहिए। तो हम प्रयास करें कि उन सब का संग्रह करें पहले। इसके लिए पहले तो यही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे संगठन ने अभी तक इस प्रकार का संविधान और अपने कार्य की रूपरेखा और इस परिचय बनाने का कार्य प्रणाली अभी विकसित नहीं की है। लेकिन मैं जोशी जी से आग्रह करूंगा, मुख्य रोल है इनका हमारे संगठन में, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी है प्रमुख, उनसे संपर्क करके और ऐसी पुस्तिका का संग्रह करना अभी से आरंभ कर दे, तो आपस में जानकारी और प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य यही है संगठन का, ऐसा कोई भी कार्य करें जिससे आपस में हमारे संगठनों के बीच में तालमेल और मित्रता और मिलके काम करने की प्रवृत्ति ये ज्यादा विकसित हो। इसमें हम ज्यादा समय लगाते हैं
तो जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे चाडा जी के पास भी कईयों के संपर्क हैं, आपके पास भी संपर्क सूत्र होंगे, तो उनसे टेलीफोन से व्यक्तिगत निवेदन करके मूल्य से ही सही और ऐसी पत्र पत्रिकाएं अगर एकत्रित कर ली जाए तो हम लिस्ट बना करके और ऐप पे डाल सकते हैं कि इन क्षेत्रों की ये पुस्तिकाएं बनी हुई है, उनका ये वर्ष है अंतिम। अब उसको किस प्रकार आगे बढ़ाएं, वो लोग क्या करें, कैसे करें, तो हम सदस्यों को बता सकते हैं कि कहाँ ऐसी उपलब्ध है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने अपने क्षेत्र की जो है वो तो प्रचलन में होती है और दिखाई देती है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ती है दूसरे क्षेत्र वालों को। जो हम समस्या पिछली बार भी एक संगठन में सामने रखते थे कि जो हमारे संबंध स्थापित करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम दूसरे क्षेत्र के पुष्करणों के बारे में जानते नहीं है कि वहाँ कितना विकास हुआ है, कौन क्या करता है, क्या रीति रिवाज है, वो हमसे संबंध बनाना चाहते भी है कि नहीं चाहते हैं। जब संपर्क सूत्र ही नहीं है, उसकी बहुत कम है उपलब्धता संपर्क सूत्रों की। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे जो इस इंटरनेट के माध्यम से जब अब हमारे विभिन्न क्षेत्र के, जैसे लक्ष्मीलाल जी हमें पहले बार परिचय हुआ वीडियो के माध्यम से, नाम पुराने संगठनों में उनका आता था और हम देखते भी थे। इसी तरह से जगदीश जी का हमें पता चला कि उनकी अपने कार्य क्षेत्र में कितनी ख्याति है। YouTube में उनके इतने वीडियो बने हुए हैं नानी बाई का मायरा के बारे में, और उनकी लोकप्रियता भी खूब है उस क्षेत्र में। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसा आगे बढ़ करके और विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों का पहले संकलन कर ले, और संकलन करके केवल भी एक लिस्ट ही जारी कर दे अपने ऐप में कि यहाँ ऐसी पुस्तकें उपलब्ध है, तो जिसको मंगाना होगा वो मंगा लेगा और हम उसके आधार पर ही तो आगे काम करेंगे। जिसको भी, जिस संगठन को भी और पत्रिका बनवानी हो तो उस पत्रिकाओं को देख करके उनमें और सुधार करके और उसका स्वरूप और सुधार करके, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि कोई भी चीज नेट पे डाली जा सकती है। तो पुस्तक किसी के घर पे भी पड़ी हो, लेकिन उनके पेज के पेज जो है वो किसी साइट पे, नेट पे किसी प्रकार से जो लोग इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं और उसको सीधा उपलब्ध करा सकते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है। हम एक मंच पे कब बैठ करके इकट्ठे हों और फिजिकली भौतिक रूप से सशरीर सब बैठ करके कब मिले, उससे पहले ये जो इंटरनेट है वो हमारी मदद कर रहा है और हम जुड़ रहे हैं आपस में। एक मेरा और निवेदन है, समय थोड़ा लगेगा 5 मिनट और। एक ऐसे अवसर को मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि बीकानेर जो है वो पुष्करणा समाज में संख्या के रूप में भी और कार्य के रूप में भी, रीति रिवाजों में भी, पुष्करणों के नेतृत्व में भी, MLA हमारे होने से भी, पूरे बीकानेर के पूर्व और पश्चिम का पहले एक ही MLA था और पुष्करणों का ही उसमें बाहुल्य था। चाहे जोशी थे, कल्ला थे, और चाहे हमारे व्यास जी थे, हमारे चंदलाल जी, सभी लोग, हमारा इतना वर्चस्व था। आज हमारा उसमें आधा हो गया क्षेत्र, पश्चिम में केवल हमारी बहुलता है, पूर्व में हमें कोई उपलब्ध नहीं कराता सीट, कोई टिकट उपलब्ध नहीं कराता, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद में हमारा ये सावा जो है पुष्करणों का बीकानेर में, ये आएगा दशहरे पे, उसकी स्थापना होगी। उन तिथियों को हम आगे बता देंगे कि सावा कब आने वाला है। तो हम फिजिकली अगर थोड़ा प्रयास करें, 100, 200, 400 लोग भी इकट्ठे हों। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बड़ा सम्मेलन अगर बुलाना संभव नहीं हो तो प्रमुख हमारे जो संगठन के पदाधिकारी है, हम उनको ही निवेदन करके स्वयं वो आए या उनके प्रतिनिधि आ जाए, वो लोग एक दिन तो स्वयं इकट्ठे होकर के बातचीत करें और एक दिन खुला अधिवेशन करके अन्य पुष्करणों को भी बुलाएं। ये एक स्वप्न है, ड्रीम है, ये कार्य योजना है मेरी। तो इसके लिए मैं अवसर इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा मुख्य सावा जो आएगा वो कभी भी आ सकता है, फरवरी मार्च के आसपास। उसकी तिथियां दशहरे पे तय हो जाती है अगले।
तो उस पे बीकानेर के अंदर बहुत से पुष्करणा अपने इन संबंधों के कारण, रीति रिवाज के कारण, शादियों के कारण, और कुछ लोग उसको देखने के लिए और कुछ अति व्यस्त होते हुए भी बाहर से इस अवसर पर उसका आनंद लेने के लिए भी आते हैं। तो उस समय हम कोई ऐसा सम्मेलन भौतिक रूप से करें, क्योंकि इसमें हमारा जो इंटरनेट पे जो व्यवस्था होती है उसमें किसी हम जो आयोजन करते हैं ये सम्मेलन, इसमें कभी कुछ लोग आते हैं, कभी कुछ लोग आते हैं, कभी कोई जुड़ता है, कभी कोई नया जुड़ता है, कभी पुराना वापस नहीं आता, और कई लोग ऐसा कह के जाते हैं कि हम जैसा आप कहते हैं उसके लिए तैयार हैं। तो एक बार इकट्ठे होने का मौका मिल जाए इस युग में, क्योंकि पहले तो इकट्ठे होने का ही एक होता था, फिर कोरोना के बाद में हमें ये चीज मिल गई इंटरनेट की कि हम इस प्रकार से इंटरनेट पे मिलना ज्यादा पसंद करते हैं और जल्दी जल्दी मिल सकते हैं और अपनी बात चाहे लंबे समय तक रख सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं आता इसमें। लेकिन फिर भी हमारा बीकानेर का जो सावा है उस पर विधिवत आमंत्रण के साथ साथ हम छोटा मोटा कोई इस तरह का आयोजन कर लें, और सभी लोगों से आर्थिक सहयोग भी उस समय करके, या कौन लोग उसके अंदर भूमिका निभाएंगे खर्चा करने की, क्योंकि थोड़ा बहुत खर्च तो होगा ही, उसके बिना एकत्रित होना संभव नहीं है, और बिना थोड़ा बहुत खर्चा किए बिना सम्मेलन का कोई आनंद भी नहीं आता है। तो मेरे जो साथी पूनम जी हैं वो बहुत इस बारे में अनुभवी है, और चांडा जी ने भी पिछली बार हमारे पूर्व संगठन में बहुत रुचि दिखाई थी कि ऐसा सावे में आना हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, और हमारे फलोदी क्षेत्र के कई लोग आए भी थे मिलने के लिए हम लोगों से। तो मिलने जुलने का आनंद अलग ही होता है। तो मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ कि उसकी थोड़ी तैयारी अभी से ही करते हुए, और हम संगठनों को हम फिर भी महत्व देंगे, और हम अपने आप को सबसे आगे नहीं रखेंगे। हमने पहले ही तय कर रखा है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी है उसमें वहाँ जिसको हमारे मारवाड़ी में एक शब्द कहते हैं कि फदर पंच नहीं बनेंगे हम, कि वो जाकर के हो जाए कि साहब करता धरता तो हम है और बुलाया हमने है। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग आगे आए और हम ऐसी आयोजना करते रहें, इससे हम सबका भला होता है। तो हम इस प्रकार की मेहनत और जारी रखेंगे और हमें प्रेरणा मिलेगी। ये मेरा निवेदन है। केशवराज जी के बारे में जो बार बार चर्चा होती है, ये बहुत ही ऐसा विषय है कि स्वयं मेरे को भी और मेरे सहित बहुत से पुष्करणों को भी मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, कार्यकलाप के बारे में और वहाँ की समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। और इसके बारे में एक सत्र जोशी जी ने कहा था कि हम अलग से रखेंगे, तो उसमें पूरी बात सामने आई। अभी हमारा संगठन ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम वहाँ कोई ऐसा बीच में कार्य कर सके, कोई बात बोल सके। तैयारी के बिना कोई बात प्रकट करना वो अच्छा नहीं रहता, और जो कर रहे हैं उनका हम एक बार एक सत्र बुला करके और पूरी जानकारी प्राप्त करें, तो जब हमारे समाज का सर्वमान्य बहुत बड़ा मंदिर उपेक्षित रहेगा तो लोग हमें उपेक्षित ही समझेंगे। ये अपनी एक जनरल थ्योरी है, और उस मंदिर के बहाने अगर हम ताकत दिखा करके सब अगर वहाँ इकट्ठे हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपना हमारा जो सपना है वो पूरा होगा, और हम एक ताकत को वहाँ दिखा सकते हैं, और स्थान की जो समस्या है वो सब हल हो जाती है जब हम हमारे पैतृक देव के आगे सब जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर ऊंच नीच की भावना भी समाप्त हो जाती है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हम एक सत्र उनका आयोजित करके उनकी सारी बात सुन के, और कभी एक आयोजन भविष्य में वहां भी रखें। समस्या ये नहीं है कि हम कितने पहुंचे कितने नहीं पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे सुधार होता है और धीरे धीरे लोग निकट आते हैं। हमारे संगठन ने अभी और कोई कार्य नहीं किया है, और हम बार बार हमारा प्रचार ही कर रहे हैं, संविधान रख रहे हैं और यही कह रहे हैं। संख्या की दृष्टि से भी हम यही चाहते हैं कि जिनको हमारी बात अच्छी लगे और वो कुटुंब ऐप में जाकर के हमारा परिचय खुद ले, खुद देखें और अपने आप ही उसमें जुड़े, और हम उनसे संपर्क सीधा फिर बनाएं और हमारा प्रेम बना रहे।
हम केवल संख्या बढ़ाने की दृष्टि से हम 10, 20, 50 को हम रोज अगर जोड़ना शुरू कर दें तो, और फिर वो सक्रियता ना दिखाएं, भाग ना लें, और फिर वो वापस में यही कहते रहे कि इसको क्यों लिया और उसको क्यों लिया, वो बातें फिर शुरू हो जाती है। इससे अच्छा है कि जो लोग स्वयं इसके अंदर रुचि रखते हो और जो स्वयं लगाव रखते हो और जो हमारी बातों को अच्छा नहीं लगते, वो अभी से ही कहना आरंभ करते चाहे कि भाई आपकी ये बात जो है वो अरुचिकर है या व्यवहारिक नहीं है, तो भी हमें कोई कठिनाई नहीं है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे संगठन में वो पदाधिकारी नहीं है, वो अब ऐसे क्यों कह रहा है। हमारा संविधान ये कहता है कि हम आम राय से ही सब कार्य करेंगे, और हम जितने भी पदाधिकारी बने हुए हैं उनमें भी ये बात तय है कि हम कोई भी जो है वो जितने भी हमारे सेक्टर बनेंगे उनमें हम केवल मार्गदर्शक बने रहेंगे। और जो हमारे सेक्टर बनेंगे, हमारी जो इकाइयां बनेगी, उसके काम करने वाले दूसरे होंगे। हम केवल पर्दे के पीछे हैं, और जो हमारा सम्मान है वो इसी में है कि हमसे राय ले तो हम राय दे दें, अन्यथा हम कहें कि साहब मेरा महत्व अधिक है और मैं अधिक योगदान करता हूँ, वो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। ये मैंने स्पष्ट किया है। मैं पुनः अब समय ज्यादा नहीं लेके ये निवेदन करता हूँ कि हम आगे सफल हों। जय पुष्करनाथ, जय केशवराज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे माननीय गुजरात के संपर्क में शुभेच्छा मेरा एक सभी से विनम्र निवेदन है, कोई काम मैं नहीं करता हूँ, मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और हम जितने भी कार्य करते हैं सब मिलके करते हैं। इसलिए सब लोग किशन जी को धन्यवाद देता हूँ, वैसा वर्ड यूज न करें। अखिल भारतीय पुष्करना विकास परिषद को धन्यवाद देता हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, कारण ये टीम वर्क है, अकेला आदमी नहीं कर सकता है। और हमारे मार्गदर्शन में मनमोहन जी है, पूनम जी रंगा है, विष्णु जी पुरोहित है, राम किशन जी चांडा है, कल हमारे प्राचार्य बने हैं श्री राजेंद्र जी पुरोहित, सभी लोगों का, दिलीप जी बोड़ा भाई साहब हमारे साथ में है, ये सब उनके मार्गदर्शन में हो रहा है और मैं तो खाली उनके आदेश को पालन करता हूँ। इसलिए हमेशा अखिल भारतीय पुष्करना विकास परिषद को धन्यवाद दीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो इंडिविजुअल के साथ ये ऐसा मेरा विनती है। श्री सुदेश जी और श्री सुदेश जी पहले आप बोलिए। अपने आर्किटेक्चर प्रोफेशन की वजह से मैं जैन समाज से काफी जुड़ा हुआ हूँ। जगदीश जी का जो परिचय पुस्तिका के बारे में विचार थे और उसको वापस मनमोहन जी ने बहुत अच्छा कंक्लूड किया है। वहाँ पे मैं देखता हूँ जितनी भी जैन पढ़ी है मतलब गाँव की अलग अलग होती है, और वो लोग अपने सारे परिचय पुस्तिका जितने भी छपवाते हैं तो समस्त भारत में जितनी भी जैन पार्टी है उनकी वहां से जरूर एक कॉपी भिजवाते हैं और उसमें सबका परिचय होता है। इसी तर्ज पर चूंकि स्थानीय स्तर पर सबकी यहाँ पे बनी हुई है, हमारे जोधपुर में भी पुष्करनाओं की बनी हुई है, तो अपने अपने स्थान पे प्रयास करके अपनी अपनी पुस्तिकाएं छपवाएं और सबको एक दूसरे से आदान प्रदान करें तो कार्य भी आसान हो जाएगा और जानकारी भी साझा हो जाएगी। दूसरा एक विषय था दिलीप जी बोड़ा वाला जो केशवराय जी के संबंध में था, तो मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, मैं बार बार हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आप जिस तरह केशवराय जी की बात करते हैं उस वाहिनी मंदिर जोधपुर में बिल्कुल उपेक्षित था। वहां पे जब हमने कार्य प्रारंभ किया 1000 शराब की बोतलें मिली, इतना असामाजिक तत्वों का वहां बोलबाला था। तो बिना समाज का किसी के इंतजार किए हुए कुछ लोगों ने हम लोग आगे आए और वहां पे कार्य प्रारंभ किया। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको मेरे वीडियो की जगह उस वाहिनी का मंदिर ही दिखा रहा था, वो अंतिम रूप है उसका और आज वो अपनी दिशा की ओर बढ़ चला है। उसी तर्ज पे अधिकारों को छोड़ते हुए अगर हम विकास पे अगर काम करना चालू कर दें तो धीमे धीमे
हमने उसका फाइनल स्केच खत्म कर दिया और जो हमारे फ्रेंड्स की व्यवस्था थी वो भी हमने पूर्ण कर ली। हम उससे आगे बढ़ चले, इसलिए कार्य प्रारंभ करेंगे अगर दिलीप जी तो जुड़ेंगे, अदरवाइज तो ये चैट हमेशा चलती रहेगी, अधिकारों की बातें चलती रहेगी, ट्रस्टों की बातें चलती रहेगी, सारी चीजें अपना आ जाएगी धीमे धीमे। सबसे पहले कुल देवता स्थान का तो हम स्वरूप सुधार लें, संचालन तो अपना हो जाएगा, अभी भी हो ही रहा है। आप ऐसा बताते हैं मुझे जी। थैंक यू सर, बस इतना ही बोल रहा था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संपत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक खोलिए। सूर्य लग्न, जय श्री कृष्ण। सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पुष्कर विकास परिषद में मनमोहन जी ने उस बात ऑलरेडी हमारे प्लानिंग में है। बाकी लोग माइक बंद करें तो आवाज साफ सुनाई देगा। हम लोग दिसंबर एंड तक ये जो अपना अभी जो कार्यक्रम चल रहा है संवाद समाज से, ये रेगुलर चालू रहेगा। दिसंबर एंड तक मेरे हिसाब से बीबीएस आना बाकी है, उनसे हमने निवेदन कर चुके हैं, वो आने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद के 2 जो और ग्रुप है उनसे भी निवेदन किया है, वो शायद नवरात्र या दिवाली के आसपास आएंगे, अपने इसके ऊपर अपनी बात को रखेंगे। तो पुराने संगठन सभी आ जाते हैं और कुछ क्षेत्रीय संगठन जिनको हम बुलाना चाहते हैं, जब पुष्कर समाज काफी ज्यादा है, उसके बाद में ये जो फिजिकल वाला है, जब जैसा मनमोहन जी बता रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में सावा निकलेगा, तो मे भी पॉसिबल हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और यही विचार करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी अभी बातचीत हो रही है, नवरात्र या दशहरा कोई भी अच्छा मुहूर्त देख के यूट्यूब चैनल हमारा ABVP पुष्करणा जगत ऐसा बन चुका है और इसको हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। सभी संस्थापक सदस्यों को मैं आजकल में लोगो भेजेगा जो बनाया है, उसमें यदि कुछ सुधार करना है वो करके उसको लॉन्च किया जाएगा और उसमें समस्त पुष्करणा समाज को हम निवेदन करेंगे, यदि आप पुष्करणा समाज के हित की कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी आपका कार्यक्रम होता है, हमें वीडियो क्लिप बना के भेजिए और हम उसको इस पे अपलोड करेंगे। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि ये हमारे संगठन का नहीं है, हमारा पुष्करणा समाज का है। इस बात को लेकर उसका प्रसारण और प्रचार किया जाएगा और इस चीज को जारी रखा जाएगा। दूसरा जो है केशवराय जी मंदिर का, अभी सभी संगठन दिसंबर तक आ जाएंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद में आप सभी की सहमति से जिनके पास में ये डिस्प्यूट है, श्री कौशिक जी जोशी जिनका ट्रस्ट है, उनको एक बार आमंत्रित किया जाएगा। कारण सभी समाज के संगठन यदि बोलते हैं हम तैयार है साथ में आने के लिए, तो उनको भी एक बार निवेदन करके बुलाया जाएगा कि समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद में जो प्रोग्राम रखना है वो सभी के सहमति से या तो केशवराय मंदिर जो भी अभी ट्रस्ट बन रहा है उनकी अगुवाई में वहां पे रखेंगे, या जो भी इसमें कार्य कर चुके हैं उन सबको आमंत्रित करके सभी की सहमति से एक प्रोग्राम बना के पूरा सभी के सहयोग से कोशिश करेंगे कि ये समस्या का समाधान हो जाए और समाज को वो अनमोल हमारी धरोहर है वो बहुत ही अच्छे ढंग से विकास हो और उसका समाज को फायदा मिले। इस बात के लिए प्रयास जरूर किया जाएगा। अभी और किसी को कुछ कहना है अपनी बात रखें, अदरवाइज मैं निवेदन करूंगा पूनम चंद जी से कि मीटिंग को समापन की ओर लेके जाए। कोई भाई अपनी बात कहना चाहे तो अपनी रख सकते हैं। पूनम जी, काफी टाइम हो चुका है। सभी को पगे लगता हूँ। आवाज आ रही है जी? बढ़िया आ रही है। हाँ, सभी को पगे लगना। आज के मुख्य वक्ता के रूप में नवानिया जी, लक्ष्मीलाल जी को सुना, सुदेश जी को सुना, जगदीश जी को सुना, मनमोहन जी को सुना, संपत जी ने, नरेंद्र जी ने, दिलीप जी ने, सभी ने अपने अपने विचार रखे। और जैसा कि अपने इस संगठन का उद्देश्य है उसी हिसाब से ये कार्य बहुत आगे बढ़ रहा है। हालांकि मैं सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, पिछले 1 महीने नहीं जुड़ पाया था मेरे व्यक्तिगत कारणों से, कारण कि मेरा जो रामदेवरा का जो कार्यक्रम होता है उसमें मैं वो भी सामाजिक सेवा थी जी पूनम जी, वो भी सामाजिक सेवा थी। बिल्कुल
सामाजिक सेवा थी, लेकिन आपके इस संगठन के माध्यम से जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं कुछ विचार जो उन्होंने लक्ष्मीलाल जी ने रखा कि क्षेत्रीयता के बारे में, हमारे संगठन का उद्देश्य भी यही है कि सभी क्षेत्रीयता को दूर करते हुए समाज का एक संगठन बने। ये नहीं कि हमारा विकास परिषद ही सर्वोच्च संस्था बने, हमें तो पूरे संस्थाओं को जोड़ के समाज को कैसे विकसित किया जा सके, कैसे विकास किया जा सके। सभी संगठन अपने अपने वर्चस्व को रखते हुए भी अपने कुछ कार्यक्रम अलग अलग लेके अगर संगठन के माध्यम से समाज का भला कर सके। अभी जैसे मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि जैसे सुदेश जी ने आर्थिक रूप से अपने समाज को संगठित करने के लिए, या जैसे उन्होंने जो उष्टवाहिनी के मंदिर के लिए भी जो कदम उठाया है उसमें सफलता प्राप्त की है। उसके साथ साथ व्यापारिक संगठन भी, एक व्यावसायिक संगठन भी बनाया जिसमें पुष्करणों को आपसी तालमेल से कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो विकास परिषद है वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, और उसका उद्देश्य यही है कि समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं सब एक छत के नीचे आए, एक कार्यक्रम के अंतर्गत अपने समाज का किस तरह विकास कर सके उस ओर आगे बढ़े। और मुझे बहुत कुछ अब कहने की जरूरत नहीं है, मनमोहन जी ने काफी बातें कह दी है। तो मुख्य जो विषय था जो लक्ष्मीलाल जी ने कहा कि जो अलग अलग क्षेत्रीयता है उसको कैसे दूर किया जाता, तो मैं यही कहना चाहूँ, जैसे मनमोहन जी ने एक प्रपोजल रखा था कि आगामी फरवरी मार्च में जो पुष्करणा सामूहिक सभा आ रहा है, तो मैं सभी दूसरे क्षेत्रों से सभी लोगों को ये आमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो आए, बीकानेर में आए, और बीकानेर में की संस्कृति में कैसे शादी विवाह होती है, और आपके वहां जैसे प्रतापगढ़ या जैसे खेरथल, मारवाड़ या दूसरी जगहों में जैसे जोधपुर, फलोदी, जहां जहां जैसे जैसे कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पे अपने दूसरे क्षेत्रों के लोग आए, तभी ये क्षेत्रीयता का जो है वो टूटेगा और एक दूसरे से संबंध स्थापित होंगे। और जैसे एक बात जगदीश जी ने कही कि हमें एक तो ऐसी डायरेक्टरी को तैयार करना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में क्षेत्रीय, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जोधपुर, जैसलमेर, रायपुर, बीकानेर, सब जगह अलग अलग डायरेक्टरी बनी हुई है। जैसे अभी मनमोहन जी ने कहा ना कि हमारे एक ग्रुप को ऐसा कर देना चाहिए कि सारी जितनी भी मतलब के डायरेक्टरीज है उन सबका संकलन करके, और वैसे भी अपने इस ग्रुप में जिस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कलकत्ता से अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी चाहिए तो मेरे पास डायरेक्टरी उपलब्ध है, रायपुर की डायरेक्टरी भी मेरे पास उपलब्ध है, बॉम्बे की डायरेक्टरी भी उपलब्ध है, और मद्रास की डायरेक्टरी भी उपलब्ध है। तो अपने को एक ऐसी टीम की मतलब के सुचारू रूप से टीम बनानी होगी ताकि वो सारे जितने भी संगठन मतलब संकलन करके डायरेक्टरी को, और वो एक वेबसाइट में या उसमें डाल लें ताकि एक संपर्क सूत्र बन जाए। मैं जगदीश जी के इस विचार से सहमत हूँ। और इसके साथ जैसे एक जो विषय जो बार बार आ रहा है, दिलीप जी ने, नरेंद्र जी ने जो उठाया कि केशव राय जी के मंदिर का, जैसे मनमोहन जी ने कह दिया है और हमारे संगठन ने ये तय कर रखा है कि निश्चित रूप से उसमें सर्व समाज की सहभागिता होनी चाहिए। तो हम एक सेशन सिर्फ मात्र केशव राय जी के लिए रख रहे हैं, और उसमें सभी का एक विचार आने के पश्चात अपने उस निर्णय पे पहुंचेंगे। तो हम लोग सभी की ये मतलब के उत्तरदायित्व भी है कि हमारी जो धरोहर है उसको कैसे बचाए रखें। तो आज समय भी काफी हो चुका है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अभी समय को देखते हुए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबने अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे और हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य मात्र यही है कि समाज के सभी संगठनों को एक ही छत के नीचे लाया जाए और अपने समाज के जितने भी लोग हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए समाज हित के लिए सदुपयोग किया जा सके। इसी वक्तव्य के लिए के साथ मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आज की मीटिंग को विराम देना चाहता हूं। सभी को पगे लागना। जय मां उष्टवाहिनी, जय केशव राय जी।
पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हुए सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद देता हूं। अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। जाने से पहले दो हमारे सदस्य से एक बार फिर निवेदन कि आप आए हैं तो समाज को अपना परिचय दें। श्री BI व्यास और रेणुका बहन, रेणुका व्यास करके जो जुड़े हुए हैं फेसबुक से, मैं निवेदन करूंगा जो भी है ऊपर आए, अपनी परिचय दें ताकि हम मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएं। जब आप अपने परिवार में आप आए हैं तो किसी प्रकार का झिझक आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको अपना परिचय देना है, आप कहाँ से है बताना है, और कुछ कहना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। श्री रेणुका जी व्यास और श्री BI व्यास, दो लोगों से निवेदन है, माइक खोलें। श्री BI व्यास और रेणुका व्यास। एक बार फिर से अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद की ओर से आज के सम्मान्य सदस्य, आज के हमारे मुख्य वक्ता लक्ष्मी नारायण जी पुष्करणा, अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, हमें मार्गदर्शन किया। आगे भी आपसे सहयोग मिलेगा ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, पगे लगना, जय केशवराज।